You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कासिम भाई, क्लस्टर रीडेवलपमेंट ऑफर एमएसबी कॉलोनी लेआउट मालवनी में आ रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। पहली बात तो आपके यूट्यूब के समाज की खबर और आपकी टीम का मैं स्वागत करता हूं। और मालवनी अमन वेलफेयर फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, इसके तरफ से मालवनी के बारे में हम लोगों ने कुछ सोचा है, रीडेवलप के बारे में। और मालवनी, हम यहाँ से इस मालवनी में हमारा बचपना गुजर चुका है। हमारे को बहुत सालों से, कई सालों से आश्वासन मिलता है कि आप लोग को यहाँ पर नए कुछ घर दिया जाएगा या कुछ करके दिया जाएगा, पर आज तक हम लोग ऐसा आश्वासन किसी ने पूरा नहीं किया है। तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आया है कि हमारी मालवनी में कुछ चेंजेस लाया जाए। तो हमने हमारे एक मालवनी वेलफेयर फाउंडेशन में हम लोग ने ये स्थापना किया है कमेटी, जिसमें हम लोग ने हमारे एक पीएमसी अकबर जीवानी करके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हमने अपॉइंट किया है। और हमारे दोस्त लोग सब बैठ के इसके बारे में डिस्कस किया। उसमें हमारा एक निर्णय आया कि मालवनी में हमारा कुछ चेंजेस चाहिए। कई सालों से बस वंचित है कि क्या है, क्या होगा मालवनी का, क्या नहीं होगा। बट हम लोग ने ऐसा कुछ सोच के ये किया है कि हमारी मीटिंग हुई हमारे अकबर जीवानी साहब से, और उनसे मीटिंग होने के बाद उनका ऐसा था कि एज पर महाड़ा पॉलिसी हम आपको आपको 610 कारपेट एरिया दिया जाएगा आपको। तो कारपेट एरिया दिया जाएगा तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्या बहुत बड़ी बात है। कारपेट एरिया 610 दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा सवाल उठा कि यहाँ पर हमारे मालवनी का 2500 रूम है, जिसमें ओनरशिप वाले भी है, उसमें रिपेयरिंग बोर्ड वाले भी है, उसमें कमर्शियल वाले भी है, उसमें थोड़े पुलिस के वसात है, थोड़े कलेक्टर के वसात है। उसके बारे में डिस्कशन हुआ। अपन माड़ा का ऐसा बोलना था क्या ये सब अभी थोड़े दिन में ये अपना ओनरशिप चालू करेंगे लोग। तो हमारे मालवनी के अंदर 1429 लोग ओनरशिप कर चुके हैं और 376 रिपेयरिंग बोर्ड के रूम्स है, उनका भी चालू आगे का काम चालू माड़ा का उनका। और हमारा ये है क्या, ये 610 एरिया हमारे लोगों को हमने जो बताया तो उनको बहुत खुशी हुई। क्या बहुत बड़ी बात है, 610 कारपेट एरिया दिया जाएगा। उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 बेडरूम फ्लैट होता है उसमें 610 में कारपेट में। तो अभी हमारे आपके माध्यम से, हमारे दोस्त लोग के माध्यम से हमारे को बताना है हमारे लोगों को, क्या बहुत से लोग आए हमारे को बताने के लिए भी और कुछ करके देंगे करके, पर हमारे कुछ अभी तक कुछ का रिजल्ट मिला नहीं। फिर हम लोग ने अभी नया कुछ हमारी कमेटी अपॉइंट की है, उसमें हम लोग आपस में सब दोस्त लोग मिलके ये निर्णय लिए कि सब मिलके हमारी मालवनी को हम सुधारा जाए। और जो हम यहाँ के जो हमारे बच्चे जो आज खेल से जो वंचित है, इतने सालों में एक गाँव में एक बच्चे लोगों को खेलने के लिए या कुछ फैसिलिटीज नहीं है यहाँ के लोगों को, ना रोड डेवलपमेंट होगा, उसमें मैदान का भी, जब क्लस्टर का ये प्लान बनेगा उसमें ग्राउंड रहेगा, उसमें कॉलेज रहेगी, उसमें मार्केट रहेगी, उसमें जो एज पर लॉ गवर्नमेंट लॉ पॉलिसी रहेगी उस हिसाब से ही ये प्रोजेक्ट होगा। कासिम जी, यहाँ के जनता को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि 250 घर है तो 250 जनता होगी जिसके घर को रीडेवलपमेंट में लाना है हमको, तो उनको किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे कि वो आपके पास आवे? आपका कोई ऑफिस है जहाँ पे वो आके आपसे मीटिंग करेंगे? क्योंकि हर एक सोसाइटी होगी, हर एक सोसाइटी का कोई ना कोई सेक्रेटरी होगा, चेयरमैन होगा, उस तरह से पहले आपको उनकी मीटिंग लेनी होगी। तो ये सब करने के लिए आपको कहाँ पे उनको आना होगा, ये बताइए हमारे दर्शकों को। आपने थोड़ा इसमें थोड़ी आपकी गलती हो गई। यहाँ पर 250 नहीं है, इधर 2500 रूम्स है। तो यहाँ पर पहले तो आपके माध्यम से मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर मालवनी के लिए पीएम से अपॉइंट किया है और हम लोग ने हमारी पूरी मालवनी वसाहत के लिए 610 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया हम लोग देने का हमने प्रस्ताव रखा है। अब ये लोगों के बीच में हम लोग हमारा फॉर्म रखेंगे, हमारी मीटिंग होगी।
अभी आपके माध्यम से लोगों को ये जानकारी देने के हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें लोगों का हम लोग को समर्थन मिलेगा, बैठ के सवाल जवाब होगा, जब क्या क्वेश्चन आंसर देगा। उधर हमारे हुसैन भाई का उधर एक ऑफिस भी है हमारा उधर मालूनी के अंदर, वहाँ भी हम लोग बैठेंगे। और ज्यादा अगर किसी को वो मिलना है तो भाई हमारे हुसैन भाई की यहाँ पर शॉप भी है, वहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे। और हम लोग कुछ फॉर्म्स लोगों को देंगे, क्या वो पढ़ के वो लोग हम लोग को उसका उसमें फिलअप करके उनको देना है हम लोग को। इसमें जो यहाँ के लोग हैं, रहवासी है, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है उसके ऊपर रोशनी डालें। जैसा आपके माध्यम से मेरे को बताना चाहता हूँ कि मालवनी जो भी प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए एक प्लान पास होगा, लोगों को बताया जाएगा कि जब भी हम ये 610 कारपेट का ये बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर ये प्लान में क्या क्या रहेगा यहाँ पर। तो वो बहुत बड़ी मीटिंग होगी, उसमें हम लोग को ये प्लान के माध्यम से बताना पड़ेगा कि ये फ्लैट्स ऐसे रहेंगे, इसके इसके बीच में इतना बड़ा प्लेग्राउंड रहेगा, हॉस्पिटल्स रहेगी, ग्राउंड रहेगा, बहुत सी फैसिलिटीज है, सब उनको बताना पड़ेगा लोगों को मीटिंग में। तो पहली तो हमको जो सहमति है लोगों की वो हम लोग को जमा करनी है और लोगों को समझाना है। क्लस्टर रिडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसका आप शुरुआत कब करें, कितने साल का प्रोजेक्ट रहेगा, और जो यहाँ से जो उनके लिए क्या फैसिलिटी है, जो यहाँ अभी रहते हैं उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे, उसके बारे में दर्शकों को। पहली बात तो कैसा है, आपके माध्यम से मेरे को बताना चाहता हूँ, क्या ये प्रोजेक्ट के लिए अभी तो मीटिंग हमारी लोगों के साथ में मीटिंग होगी, लोगों की सहमति होगी। हमारे जो फॉर्म्स हम लोग ने बनाए वो लोगों को फॉर्म जाएंगे, सहमति लेंगे उनसे, सहमति लेके लोगों को बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में हमारी ये कमेटी काम कर रही है। लोगों की सहमति फॉर्म फिलअप होने के बाद फिर एक बड़ी मीटिंग लिखी जाएगी, उसमें हम लोग पूरा प्रोजेक्ट उनके सामने रख देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा एक खुशी की बात है कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस जो कमेटी हम लोग ने बनाया है ये पूरी नॉन पॉलिटिकल है, इसमें हमारे वहाँ के सब लोकल है, हमारे सब दोस्त यार लोग हैं। जैसा अभी हमारे बाजू में बैठे हमारे हुसैन भाई है, यहाँ के बचपन से हमारे जुल्फिकार गुड्डू भाई है, ये हम लोग बचपन हमारे सबका यहाँ ही गया है। इसमें हमारे इस संस्था में और इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ में कोई पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, ये हमारे खुद के बलबूते पे हम लोग ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और लोगों की जो फॉर्म लाए वो भर के फिलअप कर जो रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हम लोग आगे इसका मीटिंग रखेंगे। जो एमएचबी कॉलोनी के जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनको क्या आश्वासन देंगे, कितना भरोसा देंगे और क्या मैसेज देंगे आखिर में? मालवनी के रहवासियों को मैं आश्वासन देता हूँ, भरोसा देता हूँ कि इसमें किसी को भी धोखा नहीं दी जाएगा। इसलिए कि हमने जो बोला है 610 पूरा पेपर वर्क होगा और 610 जो कारपेट एरिया बोला है उसके ऊपर ही हम लोग अटल रहेंगे और वैसा ही आपको दिया जाएगा। उसमें जरा भी फंसाने का नहीं है लोगों को। हमारे लोग है, ये हमारा बचपना गुजरा है, हमारे को पता है कितने मुश्किल से घर बनाना बनता है और हमको किसको फंसाना नहीं, एकदम क्लियर कट मीटिंग रहेगी, उसमें पूरा प्रोजेक्ट बताया जाएगा। तो ये फॉर्म जो आप बता रहे हैं ये कब तक का लोगों के बीच में आ जाएगा? ये फॉर्म इंशाल्लाह हम लोग मंडे से सबको बुला के सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक छोटी सी हमारी मीटिंग हुई, हमारी कमेटी की मीटिंग होगी 1-2 दिन के, उसमें हम लोग मीटिंग करके फाइनलाइज करेंगे और मंडे को फॉर्म हम लोग इंशाल्लाह सबको आउटपुट देने का चालू करेंगे। जो यहाँ पे रह रहे हैं रविवासी वो खाली करके यहाँ से जाएंगे तो उनके लिए वो क्या सुविधा दे रहे हैं? यहाँ पर जब उनको डिपॉजिट देंगे, रेंट देंगे, क्या क्या देंगे? यहाँ पर जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज होगा इंशाल्लाह तो यहाँ के जो भी यहाँ से शिफ्टिंग होंगे, हमारी कमेटी और हमारी जो पीएमसी के हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों ने तो सोच के रखेगा जब यहाँ से कोई शिफ्टिंग आएगा उसको हम लोग उसको डिपॉजिट दिया जाएगा, उसको उसका भाड़ा दिया जाएगा, वो शिफ्टिंग करेगा, उसका टेम्पो का जो भी बोलते हैं जो लेके आने का टेम्पो का जो रेंट रहता है वो भी दिया जाएगा और उसमें एक ब्रोकर तो उसको रेंट दिया भी जाएगा, उसको शिफ्टिंग का चार्ज भी हमारे तरफ से दिया जाएगा, उसको भाड़ा भी दिया जाएगा। कितने साल का प्रोजेक्ट होगा? ये हमारा तो ऐसा है कि अगर लोगों को जो हम लोग ने जो लोगों को 610 का जो एरिया हमने बताया, लोग खुश हो गए और जितना हमको सहकारी करेंगे वो लोग फॉर्म फिलअप करके जल्दी से जल्द, तो इसका और आगे भी काम बहुत है। यहाँ से माड़ा हो गया मिनिस्ट्री लेवल, आगे प्रोजेक्ट जाएगा। जिस दिन पूरा सहमति हो जाएगी तो एज पर गवर्नमेंट लॉ 3 साल का प्रोजेक्ट रहता है, तो जो 3 साल का हम लोग ने हमारे बैनर में हमारे पैम्पलेट में लिखा गया है
क्या 1 साल का इतना भाड़ा दिया जाएगा, 2 साल का इतना भाड़ा दिया जाएगा, 3 साल का इतना भाड़ा दिया जाएगा, आपको शिफ्टिंग करना है उसका भी भाड़ा दिया जाएगा, ब्रोकरेज रहेगा वो भी दिया जाएगा। आपको उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग उसमें। तो पूरा हमारे अमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, ये पूरा हमारे पीएमसी की तरफ से ये पूरा पेपर वर्क करके वो दिया जाएगा। जो आपके हमारे मालूनी वेलफेयर फाउंडेशन है उसके टीम मेंबर के बारे में बताइए, कौन कौन है? ये हमारे वेलफेयर जो फाउंडेशन है इसका अध्यक्ष कासिम सिंधी है, मेरे बाजू में मेरे दोस्त बैठे हैं हुसैन शेख, वो हमारे ट्रेजरर है, सेक्रेटरी साहब थोड़ा बाहर है इसके लिए वो आए नहीं मीटिंग में। हमारे मालूनी के हमारे प्यारे दोस्त इंशाल्लाह ये भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसमें गुड्डू भाई, जुल्फिकार भाई और ऐसे काफी दोस्त हैं, अकबर भाई करके, अकबर भाई हमारे और एक जो मेंबर है वो भी तबियत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाए। वो ऐसे बहुत से मेंबर है उनको लगेंगे, हमारे दोस्त लोग को सबको जुड़ के ये काम करना है, एक का काम नहीं है। मालूनी बहुत बड़ी है, बड़ा प्रोजेक्ट है, सबको समझाना पड़ेगा और सबको मिल के काम करना पड़ेगा। हुसैन भाई क्या कहना चाहेंगे, जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है एमएचबी कॉलोनी में जो लेआउट है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आश्वासन देना चाहेंगे एमएचबी कॉलोनी के रहने वालों को? जैसे कि कासिम भाई ने हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने अकबर जीवानी साहब से जो पीएमसी उनसे मिलाया तो मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो वो हिसाब से हम लोग सब जुड़े हैं इनके साथ, और भी हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो जुड़े हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि लोगों को अच्छे से अच्छा मिले और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। इस प्रोजेक्ट आने से मालवनी का भी डेवलपमेंट हो। देखो मालवनी के पूरे बॉम्बे इतना डेवलपमेंट में जा रहा है, तो हम भी कब तक रहेंगे? तो हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, ग्राउंड हर फैसिलिटी चाहिए। और अगर हम भी यही सोचेंगे नहीं ऐसे ही चल रहा है तो नहीं होगा ना, किसी ना किसी को तो आगे जाना चाहिए। और अगर हम ये बोल रहे हैं अगर हमसे अच्छा कोई आता है जो हमसे ज्यादा एरिया देता है, या कोई हमारे मालवनी के ही भाई हैं जिनको ऐसा लगता है वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम उनको भी लेने तैयार और उनके साथ जुड़ने भी तैयार हैं। और उनके लिए भी यही है कि आप अगर जुड़ना चाहें तो भी वेलकम। और अगर इससे अच्छा 610 से कोई अच्छा प्रोजेक्ट आप दे रहे हो तो हम उनके साथ भी जाना चाहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि मालवनी का जो भी है विकास हो, मालवनी का विकास हो। आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए एमएचबी कॉलोनी के रहीवासियों को, गुड्डू भाई जो अच्छा फाउंडेशन बनाया? जी बिल्कुल सही है कि देखिए अच्छा फाउंडेशन बना है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये फाउंडेशन जो काम कर रहा है इसमें सब लोगों की सहमति हो, सब लोग साथ खड़े हो। देखिए आज हम 5 लोग अगर कहीं खड़े हैं तो उससे ये कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि 2500 लोगों में हमें हमारे साथ में कम से कम हम समझ रहे कि 2000 लोग हमारे साथ होंगे तो ये कामयाबी हमें जरूर इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। और हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि मालवनी का विकास होगा जब ही आगे कुछ बहुत अच्छी सारी चीजें मालवनी की फैसिलिटी बनेगी। जैसा कि अभी हमारे कासिम भाई ने कहा कि इसके अंदर प्ले ग्राउंड होंगे, सब में बड़ी बात मालवनी के रहवासियों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए जो है ना वो है मालवनी का प्ले ग्राउंड। क्योंकि आने वाली जनरेशन, मैं समझ रहा हूँ कि आज अगर थोड़े दिन अगर गुजर जाएंगे, ज्यादा नहीं, 2026 अगर शुरू होगा उसके खत्म होने तक है ना, मैं समझता हूँ कि मालवनी में कहीं खेलने के लिए, कहीं स्पोर्ट्स के लिए एक भी मैदान नहीं बचने वाला है। ये पूरी तरीके से जानकारी अब तो मैंने ले चुका हूँ और इंशाल्लाह ऐसा खुलासा मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी करने वाला हूँ, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर जैसा ये अगर जो विकास अगर चाह रही है हमारी कमेटी अमन वेलफेयर सोसाइटी जो चाह रही है कि सब लोग मिलकर एक साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह जरूर ये प्रोजेक्ट एक अच्छी बुनियाद रखेगा। और जैसा अभी हुसैन भाई ने भी कहा कि आगे इससे भी अच्छा कोई प्रोजेक्ट हमें देता है, कोई 610 के एरिया के हमें 700 का एरिया देना चाहता है, कोई 800 का देगा, तो हमारी कमेटी इंशाल्लाह उसके साथ भी जुड़ के उनके साथ भी काम करने के लिए खड़े रहेगी। लेकिन मेरा और हमारी पूरी कमेटी का यही रहेगा कि सबके साथ सबका विकास हो, यही हम आगे सबके लिए कहना चाहेंगे।